तो बच्चों प्रश्नावली 6E का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण है। मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और इसमें कोण C जो है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर जो है AC के स्क्वायर का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। दिया क्या है, दिया है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है समकोण, यानी कि 90 अंश है। अब समद्विबाहु का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसे त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो, वो कहलाता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आकृति बना लेते हैं हम। तो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C, ये जो 90 अंश का कोण है ये कौन है, C है, ठीक है। आप चाहो यहां से मिल लिख सकते हैं AB, तब ये तो C निश्चित है होगा। आप लिख सकते हैं A और ये B और ये हो गया C, ठीक है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और इस समकोण त्रिभुज में कोण C क्या है बच्चों। अच्छा, अब इसमें कहा है कि समद्विबाहु जो बात है, 2 बराबर भुजाएं, उसमें कौन, क्या AB AC या BC के बराबर कभी हो सकता है, बोलो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो ये AB ना तो AC के बराबर हो सकता ना ही BC के। अगर 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं तो वो AC और BC हो सकती हैं। समझ में आया। तो समद्विबाहु में इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं और वो कौन है, AC बराबर BC। समझ पा गए कि नहीं। अच्छा, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर जो है वह AC के स्क्वायर का 2 गुना, यानी 2 गुणे AC स्क्वायर है। आइए उपपत्ति लेते हैं और इन्हें हम प्रूफ के साथ हल करते हैं। बेटा ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB कहो चाहे ABC कहो। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन होती है, कर्ण होती है, और सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है लल्ला पाइथागोरस प्रमेय, कहता है सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा अर्थात वो कर्ण होगी। मतलब AB का वर्ग जो है ना, शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। समझ में आया ना। अब यह आ जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC की लंबाई। BC को हम किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, जहां BC है वहां हम लिख सकते हैं क्या, AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका AB का स्क्वायर, ठीक है।
ए बी का स्क्वायर, यहाँ एक बार ए सी स्क्वायर, यहाँ एक बार ए सी स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा 2ac स्क्वायर। बस यही तो आप लोग को प्रूव करना था, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, सीधी सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास जिनका नाम है ABC। तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, ठीक है, तथा किसकी भुजा की लंबाई AC किसके बराबर है, कर्डिम 3 BC के बराबर है, और क्या है, तथा बिंदु D कौन है बेटा, बिंदु D जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या है, कोण ABC बराबर कितना, 90 अंश। ऐसा है क्या है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा होना चाहिए, बहरहाल चलिए देखते हैं। 60 अंश दिया है, हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूं। चलो समझो बेटा समझो। हाँ यहाँ पर एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C 90 अंश, यानी ये वाला जो कोण है बच्चों C है और ये कितना है 90 अंश। कोण C समकोण है यानी कि 90 अंश है। अब इसका नाम चाहे ABC दे दो और चाहे यहाँ से ABC दे दो, तो ये मैं मान लेता हूँ A और ये B, ठीक है, ये हो जाएगा C। क्लियर है बच्चों? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, या ऐसे ले लो, ये A ले लीजिए, ये B ले लो और ये C हो जाए, ऐसा कभी नहीं। देखो बेटा इस त्रिभुज ABC में ये कोण C 90 अंश है ना, 90 अंश है, तो बताइए अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में एक कोण 90 अंश हो जाए तो शेष दोनों कोणों का योगफल 90 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तो अगर ये 90 है ना तो यह 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम ही होगा। समझ में आया? और ये कह रहा है ABC 90 अंश है, ABC यानी कि ये कोण 90 अंश है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, 90 अंश नहीं होगा, ये 60 अंश हो सकता है, ठीक है, यानी कि मिसप्रिंट, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब समझो, इसमें एक बात और दिया है कि AB का मध्य बिंदु, ठीक है, AB का मध्य बिंदु कौन है, D है, AB का मध्य बिंदु D है। अच्छा, रचना से क्या करिए, आप बिंदु D को A से मिला दीजिए, बिंदु D को C से मिला दीजिए, सॉरी बिंदु D को C से आप लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको समझने की कोशिश करो, देखते हैं, प्रूफ लेते हैं और आगे इसको हल करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ACB में या ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो इस समकोण त्रिभुज ACB में सबसे बड़ी भुजा कौन है, AB है, यानी AB का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC, ठीक है। AC के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर कर्डिम 3 BC। तो जहां AC है ना बच्चों, वहां पर हम लोग लिख सकते हैं √3 BC,
और इसका होल वर्ग, AC का वर्ग है तो इसका भी होगा वर्ग। अभी आपको मिल जाएगा AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग सिर्फ 3 होगा और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यहाँ एक बार BC स्क्वायर प्लस 3 बार BC स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर 4 बार हो जाएगा बच्चों BC का वर्ग। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, वर्गमूल ले लो। क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग खत्म, AB का स्क्वायर है, वर्गमूल लेने पर स्क्वायर खत्म, सिर्फ आपको मिलेगा AB बराबर 4 का वर्गमूल 2। BC स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर खत्म, क्या मिलेगा, समझ पा रहे हैं। या यहां से आपको मिल गया जो AB है बच्चों, ये BC का 2 गुना है। या आप लिख सकते हैं कि जो BC है ना वह AB का कौन, आधा है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखो। अभी आ गया है BC जो है ना वो AB का आधा है। अच्छा, एक बात और लिख सकते हो बच्चों, जब D जो है AB का मध्य बिंदु है तो BD की लंबाई, BD की जो लंबाई है बच्चों, BD की लंबाई जो है वह AD के बराबर होगा। यानी ये BD की लंबाई, ये वाली लंबाई इसके क्या होगी, BD की लंबाई AD के बराबर होगी और पूरी लंबाई AB का कौन होगा, आधा। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि BC जो है बच्चों, क्या BC जो है ना AB का आधा, और AB के आधे को हम लिख सकते हैं क्या, BD लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखो, समझ रहे हैं ना। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो कि BC BD के बराबर है। BC यानी कि ये, BD यानी कि इस कोण के क्या है, बराबर। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात और जो आप लोग को नहीं मालूम है उसके बारे में अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 90 अंश नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि ये 90 डिग्री है। DC जो है AB पर लंब नहीं है, ये कहा गया है कि D जो है AB का मध्य बिंदु। 9th के जो बहुत से प्रमेय हैं, कुछ प्रमेय को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जैसे किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो रेखाखंड या भुजा प्राप्त होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होती है। ठीक है, 2 समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये सारे जो प्रमेय हैं, छोटे छोटे प्रमेय, ये सभी 9th के लेवल में है। ठीक है ना, उसको प्रूव भी किया गया है। जो 9th में बच्चे जो पढ़े हुए होंगे त्रिभुज वाला चैप्टर, वो पक्का है प्रूव किए होंगे कि किस तरह से 2 समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए, 2 समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव आपस में बराबर होते हैं। देखो, किसी ये समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ लागू है। कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुजों के लिए लागू है। और वो प्रमेय क्या है ना, वो तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर लागू होता है, बिल्कुल सत्य है। समकोण त्रिभुज में, समझो, समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से, समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा या भुजा प्राप्त होती है, यह भुजा या रेखा, यह भुजा या रेखा जो होती है वह कर्ण AB की लंबाई में आधा होती है। गई भैंस पानी में। समझ रहे हैं ना, गई भैंस पानी में। समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा जो DC है वह संपूर्ण कर्ण की लंबाई AB के आधा होती है। DC की लंबाई है ना बच्चों, DC की लंबाई है वो संपूर्ण लंबाई AB का कौन, आधा। बोलो कौन, आधा होगी। ठीक है, तो DC की जो लंबाई है बच्चों AB के आधा, AB के आधा को देखो यहीं लिखा है, AB के आधा को हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं।
क्या बीबी बीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं। तो ये कह दीजिए आपका समीकरण संख्या 2 हो गया। ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या नजर आएगा? देखो BC की लंबाई BD के बराबर है और BD की लंबाई DC के बराबर है। BD की लंबाई DC के बराबर है, अतः ये BD BC के बराबर है। BD जो BC है वो BD के बराबर है और यहाँ BD किसके बराबर है? DC के बराबर है। मतलब कि ये वाला जो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DBC जो होता है वो एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है, समान है, हम उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 अंश के होंगे। मतलब कि ये हमको सिर्फ ये सिद्ध करना था कि ये वाला जो कोण है ये कितना है? 60 अंश। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये तभी संभव है जब D जो है AB का कौन होगा? मध्य बिंदु होगा और कोण C समकोण होगा। ठीक है। तो अतः आप लोग लिख सकते हैं ये ABC, कोण ABC कितना होगा बच्चों? 60 अंश होगा। क्लियर होता है? तो यही हमको फाइनली क्या करना था? प्रूव करना था। तो एक बात और जो बच्चों को ये बात नहीं समझ में आता है, अगर बिंदु D को केंद्र मानकर, ठीक है ना, बिंदु D को केंद्र मान करके DA लंबाई या DB लंबाई का अगर आप सर्कल खींचेंगे ना, क्या खींचेंगे? चिच्चे सर्कल मतलब एक वृत्त की रचना करेंगे बच्चों ना, तो मालूम है? नहीं मालूम है? वो बिंदु D से होकर के जाएगा, C से, सॉरी, कहां से? अगर AB के मध्य बिंदु D से अगर हम लोग एक वृत्त बनाए, सर्कल खींचे, ऐसे वृत्त खींचे ना, तो मालूम है D और A के साथ वह बिंदु B से होकर के जाएगा। मतलब ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये वृत्त का के, समझ रहे ना? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में बराबर होगा नहीं? ये DC की लंबाई BD के बराबर होगा कि नहीं होगा? DC की लंबाई BD के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और ये समकोण है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। ये भी जानते हैं या नहीं जानते? तो जानेंगे।